अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब इसके बाद आप लोगों को मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। फंक्शंस से रिलेटेड है, फंक्शंस का टॉपिक है। फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन को समझने से पहले हम उससे एक स्टेप पीछे आके बाइनरी रिलेशन समझ रहे हैं, क्योंकि रिलेशन जब समझ आ जाएगा तो समझ आएगा कि फंक्शन क्या है। अब जिस तरीके से कोई भी रिलेशन रिलेशन जैसे आपका एक रिलेशन है अपने पेरेंट्स के साथ, आपके पेरेंट्स को अगर कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे किसी के वालिदैन को कुछ हो, लेकिन अगर कुछ हो जाए तो अफेक्ट क्या सिर्फ वालिदैन को होगा? नहीं, आपको भी अफेक्ट होगा। अगर आपके पेरेंट्स को अल्लाह ना करे कोई बीमारी आ जाए तो पूरा घर का जो सिस्टम है वो अफेक्ट हो जाता है। तो आप लोग फॉर एग्जाम्पल जितने भी हैं वो सारे के सारे डिपेंडेंट हैं किसके? अपने पेरेंट्स के। लेकिन अगर आपको कुछ होता है तो आपके बराबर वाले बच्चा जो बैठा हुआ है उसे कोई फर्क पड़ेगा? आप बीमार होते हैं, आप क्लास में नहीं आते, और फॉर एग्जाम्पल आप अच्छा पढ़ने वाले हैं, आपका रैंक अच्छा आता है, और आपका एक टेस्ट मिस हो जाता है जिसकी वजह से आपका रैंक नीचे आ जाए, तो जो आपके साथ वाला आपका कंपटीटर था, क्या उसे फर्क पड़ेगा? नहीं, वो तो खुश होगा। और तो जिसे फर्क नहीं पड़ रहा उसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट। आपको फर्क पड़ेगा अगर आपको कुछ हो जाए, आपके वालिदैन को फर्क पड़ेगा, लेकिन आपके वालिदैन इंडिपेंडेंट हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया कि मुझे कहीं जाना है, आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो आपको वो छोड़ भी सकते हैं और आपको साथ भी लेके जा सकते हैं। तो अगर आपको छोड़ देते हैं अपने ही घर पे, आप नहीं उनके साथ जा रहे, आपको साथ ले जाते हैं, उसमें आपका कोई ऑप्शन नहीं है, आपकी कोई चॉइस नहीं है। आप नहीं कह सकते अपने पेरेंट्स को कि आप अकेले जाएं और मेरी वजह से कोई मसला नहीं है, मैं घर पे रहूंगा या रहूंगी, आप लोग घूम फिर के आ जाए। उनको दिल चाहेगा वो अकेले चले जाएंगे, और अगर उन्हें आपको लेके जाना है तो आपको लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास इंडिपेंडेंस, एक उनके पास पावर है इंडिपेंडेंसी की, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी काम करते हैं, आपको कुछ करना है, क्या आपके पेरेंट्स को कोई फर्क पड़ेगा? आपने अगर बाहर घूमने फिरने जाना है तो क्या उसकी वजह से आपके जो पेरेंट्स हैं वो अपना जो काम कर रहे हैं या जो जॉब कर रहे हैं वो क्या छोड़ देंगे? नहीं, वो आपको बाहर जाने से रोक देंगे, या वो आपके लिए वो ऐसे सिस्टम बना देंगे कि आप इधर उधर चले जाएं, लेकिन बहरहाल उनका सिस्टम नहीं रुकेगा। तो ये अब हम इस सिस्टम को जरा थोड़ा सा डीपली अगर समझें, तो आपके चेंज करने से, कोई भी डिसीजन लेने से आपके पेरेंट्स के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, आपके पेरेंट्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। आप यहाँ पर कुछ भी कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके पेरेंट्स इंडिपेंडेंट हो गए। आप अगर फॉर एग्जाम्पल बाजार से दो समोसे खा के आ जाते हैं तो आपके पेरेंट्स भूखे नहीं रह जाएंगे। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स आपको एक दिन का खाना नहीं देते तो आपको इफेक्ट पड़ेगा। तो ये आप डायरेक्ट इंडिपेंडेंट, जो आपके वेरिएबल हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, उसके साथ रिलेशन क्या हुआ? आपका डिपेंडेंसी का हो गया। आप डिपेंडेंट है, आपके पेरेंट्स ने कहीं जाना है आउट ऑफ सिटी, तो आपको वो लेके अगर जाना चाहेंगे तो चाहे आपका अगले दिन इम्तिहान क्यों ना हो, अगर जाना वहां जरूरी है तो आपको जाना पड़ेगा, आपके अंदर चेंज आएगा। तो यहाँ पर अब मैथ्स के अंदर इस चीज को अगर हम समझें, तो मेरे पास एक y फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल है, एक x है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास यहाँ पर कोई एक इंडिपेंडेंट है और दूसरा उसका डिपेंडेंट है, तो मुझे एक इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा, या ग्रेटर देन, या लेस देन, या कोई भी इस तरह का मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। अगर x इज इंडिपेंडेंट तो x के चेंज करने से y के अंदर कोई ना कोई वैल्यू चेंज होनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, अब इसको दिमाग में कैलकुलेट करना है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 3 + 5 8। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी? 6 + 5 11। आपके पास अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या आएगी? 9 + 5 14। अगर आप गौर करें तो x आपने अपनी मर्जी से रखा, लेकिन y उसके रिस्पेक्टिवली चेंज हो गया। अगर मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू चेंज करने पर y की वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब ये है कि x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इफ x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, और y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर,
एक्स की वजह से एक्स में जरा सी भी खराबी आएगी, जरा सी भी चेंजेस होंगी, वाई को चेंज होना पड़ेगा। एक्स को कहीं पे जाना है, आपके पेरेंट्स को कहीं पे जाना है, तो आपको भी उनके साथ जाना पड़ेगा। तो अब आप वाई बिकम्स द डिपेंडेंट क्वांटिटी, डिपेंडेंट वेरिएबल, और आपका यही पूरा सिस्टम कहलाता है फंक्शन का। फंक्शन क्या है? जब आपके दो वेरिएबल्स, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपस में एक सिस्टम बना देते हैं, इट बिकम्स अ फंक्शन। अब फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर कोचिंग का फॉर एग्जांपल हम मिसाल लेते हैं, सॉफ्टवेयर बना रहा है। अब किसी के मार्क्स अगर मुझे इनपुट करने हैं, तो पीछे फंक्शन लगाया हुआ है कि जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे, मार्कशीट पे उसका नाम लिखा आ जाएगा, उसके नंबर लिखे आ जाएंगे। बाकी उस हाईएस्ट मार्क्स से जितने भी कम नंबर होंगे, उस आईएएस मार्क्स से जितने भी आपने कम नंबर लिए, आपका ना तो वहां पे रैंक में शो होगा, नाम रैंक तो चले बता देते हैं हम, आपका नाम शो नहीं होगा, और ना ही आपको बताया जाएगा कि आपके बाद किससे और कितने बच्चों के हाईएस्ट या आपसे कम या आपसे ज्यादा है। एक हमने फंक्शन बना दिया कि पूरी क्लास में जो हाईएस्ट है वो वहां पर आएगा। अब ये जो फंक्शन बनाया वो डिपेंडेंट किसके? आप सबके मार्क्स के ऊपर। आप सबके मार्क्स जब इनपुट होंगे तो ही वहां पर फंक्शन जो हमने बना के रखा हुआ है, एक सिस्टम बना दिया, उसके मुताबिक मार्कशीट में आपकी चेंज हो जाएगा कि इस बच्चे के फॉर एग्जाम्पल 20 में से 19 है, हाईएस्ट है, तो 19 वाले का नाम क्या है, वो सारी चीजें डिटेल में आ जाएगी। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी और मिसाल लें, गाड़ी की मिसाल लें, गाड़ी में आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ पैडल प्रेस कर रहे हैं और गाड़ी खुद चल रही है। कैसे चल रही है? उसमें एक इंजन लगा हुआ है, उसके अंदर फ्यूल लगा हुआ है, फ्यूल डाला हुआ है, फ्यूल आपके पास बर्न होता है, कंबशन होती है, फिर आपके पास जो फ्यूल है वो एक खास क्वांटिटी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि आपके पास फ्यूल जाया ना हो और आपके जो माइलेज है वो बढ़ जाए। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वेरिएबल्स इंक्लूडेड हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपने सिर्फ एक इनपुट दिया, पाँव सिर्फ दबाया, या मोटरसाइकिल चला रहे हैं हाथ से एक्सीलरेट किया बस, और गाड़ी खुद ब खुद आगे चली गई। तो ये जो खुद ब खुद गई है, ये बेसिकली खुद ब खुद नहीं गई, पीछे पूरा एक फंक्शन डिफाइन हुआ है, उस फंक्शन के थ्रू आपकी गाड़ी चली। तो फंक्शन क्या है, ये तो मैंने लिमिटेड सी चीज बता दी। फंक्शन की टाइप्स वगैरह कितनी होती है मैथ्स के रिस्पेक्टिवली, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब आ जाए फंक्शन से पहले जो चीज सीखनी थी, वो है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या है? बाइनरी कहते हैं दो को, जो जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, जिन स्टूडेंट्स हैं उनको ये टर्मिनोलॉजीज पता है। बाइनरी, बाइनरी कहते हैं दो को। अब बाइनरी कंप्यूटर की लैंग्वेज में 0 और 1 को कहा जाता है, लेकिन जब मैथ्स के अंदर बाइनरी रिलेशन की बात करें तो दो सेट को कहा जाता है। अब दो सेट ए और बी हैं, जब भी इनका आपस में प्रोडक्ट लेंगे तो ये आपको जो आंसर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ए क्रॉस बी निकालने को कहा है, मेरे पास यहाँ पर ए लेट सपोज 1,2 है और बी लेट सपोज 3,4 है। अब आप इसको जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो 1,3, 1,4, फिर उसके बाद 2,3 और 2,4। बाइनरी रिलेशन, बाइनरी का मतलब टू, दो, रिलेशन का मतलब कितने यहाँ पर सबसेट बन सकते हैं। अब मेरे पास इसमें जो सबसेट बनाने का तरीका, इससे पहले आपने सबसेट बनाने का तरीका सिंगल सेट में सीखा था। एक सेट के सबसेट निकालने, फॉर एग्जांपल इसके सबसेट निकालने, तो सबसे पहले आएगा नल सेट, फिर 1, फिर 2, फिर 1,2, टोटल 4 सबसेट आएंगे। सेम उसी तरीके से इसके अंदर भी आप सबसेट निकालेंगे, तो जब भी दो सेट का प्रोडक्ट लिया जाए और उसके सबसेट निकाले जाएं, तो वो सबसेट बताते हैं कि इसके रिलेशंस कितने बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके सबसेट निकालूं तो मेरे पास स्टार्ट होगा नल सेट से, फिर 1,3, फिर 1,4, इस तरीके से आप 4 पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद 1,3 और 1,4। अभी मैं पूरा नहीं बना रहा, आपके पास 1,3, 2,3, फिर दो दो का पेयर बनेगा। आगे चल के सवाल में ये सॉल्व करना है क्योंकि डिटेल में, तो अभी मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ। सबसेट आपने बनाया पहले एक एक एलिमेंट का, ये एक एलिमेंट है, ये एक ब्रैकेट एक एलिमेंट है, टोटल इसके 4 एलिमेंट है। तो एक एक एलिमेंट का सबसेट आपने बनाया, फिर दो दो का, फिर तीन तीन का, और आखिर में 4 का। तो जो आपने उधर फॉर्मूला पढ़ा था 2 की पावर n, 2 की पावर n, n इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 4, टोटल इसके 16 रिलेशंस बनेंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट में जब हम सबसेट निकालते हैं तो हम रिलेशन की बात करते हैं, हम सबसेट की बात नहीं करते।
टोटल मेरे पास ए और बी का प्रोडक्ट लेने पे जो रिलेशंस बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर n, इस केस में इस सवाल में 16। तो ये सिंपल बाइनरी रिलेशन का कॉन्सेप्ट है। बाइनरी रिलेशन दोबारा एक दफा मैं कंसाइज कर रहा हूँ, बाइनरी रिलेशन क्या है। बाइनरी रिलेशन का मतलब दो सेट का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लें और क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद जो आंसर आएगा उसके सबसेट वो कहलाएंगे रिलेशंस ऑफ दैट दो सेट। तो ये बाइनरी रिलेशन कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आप लोगों के यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लास्ट क्लास में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसके अंदर यही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीखना था। तो 3 और 4 ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन 4 के अंदर आपसे मजीद कहा है कि बाइनरी रिलेशन बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ए एंड बी आर दी सेट फाइंड। अब आपको यहाँ पर कुछ पार्ट्स दे दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप खुद करेंगे, मैं आपको फोर्थ करवा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर सारे रिलेशंस निकालने थे। फिर उसके बाद जब ये समझ आ जाएगा तो उससे पहले थर्ड पार्ट तक आप खुद ही निकाल लेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या है, ऑल रिलेशंस इन ए के अंदर कितने रिलेशन बन सकते हैं। अब रिलेशन का मतलब बाइनरी रिलेशन। अब एक सेट का अकेला रिलेशन तो निकल नहीं सकता। बाइनरी रिलेशन का आपने डेफिनेशन अगर कल पढ़ी थी तो उसमें मैंने यही बताया था, बाइनरी दो को कहा जाता है। बाइनरी रिलेशन इज ऑलवेज बिटवीन टू सेट, और दो सेट के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट के जो सबसेट आएंगे वो बाइनरी रिलेशन कहलाते हैं। अब अगर मुझे सिर्फ एक सेट गिवन है, इसका मतलब ये है कि उसी सेट के साथ आपने उसका प्रोडक्ट लेना है। जिस तरह थर्ड पार्ट में क्या है, रिलेशंस इन बी, तो आपको बी क्रॉस बी निकालना है। अब यहाँ फोर्थ पार्ट में अभी करवा रहा हूँ, तो आपसे क्या है, ऑल रिलेशंस इन ए, तो आपको ए क्रॉस ए निकालना है। जो भी आपको बोला जाएगा, अगर सिंपल एक अलग से सेट है उसी के साथ आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि आप यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें। लेकिन अगर जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में अलग अलग बताया, ए और बी के दरमियान या बी और ए के दरमियान, तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए आप लेंगे। अब ए क्रॉस ए क्या आएगा, 5,6, और ये भी 5,6 से जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे जैसे सिखाया हुआ है, तो 5,5, 5,6, 6,5 और 6,6। ये जो ब्रैकेट्स हैं ये एलिमेंट्स हैं बेसिकली, क्योंकि हर एलिमेंट कॉमा से सेपरेट हुआ हुआ है। टोटल 4 एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर। और रिलेशन निकालने का, किसी भी आपके सेट का बाइनरी रिलेशन की क्वांटिटी निकालने का तरीका है एक फॉर्मूला सिंपल सा, जो आपने सिंपल सबसेट या पावर सेट दोनों में पढ़ा था। तो जो फॉर्मूला वहां पढ़ा था वहां पर आप निकालते हैं नंबर ऑफ सेट किसी भी सबसेट या पावर सेट के, वही सेम फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ रिलेशंस किसी भी आप सेट के निकाल लें। तो अगर मेरे पास ए के रिलेशंस निकाल लें, तो जितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर इस केस में 4 हैं, तो आप 2 की पावर n यानी कि आप 2 की पावर 16, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 16। तो यहाँ पर आपके ऑल रिलेशंस इन ए इस तरीके से आ गए। लेट सपोज अगर यहाँ पर 5 एलिमेंट होते तो 2 की पावर 5 यानी 32 रिलेशंस आते। अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट्स होते हैं 2 की पावर 3, 8 रिलेशंस आते हैं। तो जो भी एलिमेंट्स होंगे उसके मुताबिक आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आपके नंबर ऑफ रिलेशंस आ जाएंगे, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। अब फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में आपको स्पेसिफिक क्वांटिटी बता दी कि लेट सपोज फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें उसमें कहा है कि 3 रिलेशंस इन ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी पहले निकालेंगे। फिर उसके बाद आप कोई भी, यहाँ पर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट पार्ट में ये बताने की जरूरत नहीं कितने रिलेशन आएंगे, लेकिन आप डायरेक्ट फिर बता देंगे कि आपके पास 3 रिलेशन कौन से होंगे। जैसे यहाँ मैंने 16 निकाल के बताए, आप इनमें से कोई भी रैंडमली 3 निकाल के दे देंगे। इसी तरीके से आपके पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है, 4 रिलेशंस इन बी क्रॉस है, इसमें भी आप अपनी मर्जी से 4 रिलेशंस बता देंगे। और थर्ड पार्ट में भी आपसे कहा है कि 5 रिलेशन इन बी, तो बी क्रॉस बी में से कोई भी अपनी मर्जी से आप 5 रिलेशंस बता देंगे। तो बहरहाल आपके फोर्थ पार्ट में क्योंकि सारे रिलेशंस बताने, तो इस वजह से आपको क्वांटिटी भी बतानी है कि कितने आपके पास रिलेशंस बनेंगे। तो आपने क्वांटिटी बताई कि आपके पास 16 रिलेशंस आ रहे हैं। अब लिस्ट डाउन करें 1 से ऑनवर्ड। आपके पास बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी, सबसेट आप जब निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के वो कहलाएगा बाइनरी रिलेशन। सिंपल है, सिंपल सी आपको डेफिनेशन मैंने कल पढ़ाई थी कि दो सेट का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो जो एलिमेंट्स वहां पर आएंगे उनके सबसेट कहलाएंगे रिलेशन या बाइनरी रिलेशन। तो अब आपने इन एलिमेंट्स के सबसेट बनाने, तो सबसेट जैसे बनाना सीखा था वैसे यहाँ पर भी है। तो सबसेट बनाते वक्त सबसे पहला सेट नल सेट आता है, दूसरा सिंगल जो पहला एलिमेंट है वो लिखा जाएगा, तीसरा जो ये एलिमेंट है, चौथा और पांचवा सेट
यानी पांचवा सबसेट आपके पास अकेले सेट लिखे जाएंगे, अकेले एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो पहला नल सेट, फिर 5,5, फिर 5,6, फिर 6,5 और 6,6। लिखने का तरीका भी वही है, सेट जिस तरह लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट, क्योंकि मैंने कहा ये जो ब्रैकेट है ये एलिमेंट है। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा ब्रैकेट समेत वो एक एलिमेंट है, तो वो ब्रैकेट समेत सारा कुछ इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन सेट की भी हो गई और इटसेल्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके बाइनरी रिलेशन को। अब जब आपके पास सिंगल एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए, अब आप डबल एलिमेंट पेयर बनाएंगे। तो आपके पास यहाँ पर 5,5 के साथ 5,6, फिर 5,5 के साथ 6,5, फिर 5,5 के साथ 6,6। ये आपके पास इस एलिमेंट के साथ के जितने भी पेयर बन सकते थे बन गए। फिर आप 5,6 पे आएंगे, 5,6, फिर आप 6,5, 5,6 के साथ 6,6, और फिर उसके बाद आपके जब ये भी कंप्लीट हो गए इसके साथ पेयर, तो एंड में 6,5 के साथ 6,6। ये डबल एलिमेंट्स यानी उनका पेयर बन गया। अब तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाएंगे, तो तीन एलिमेंट्स का ग्रुप इस तरीके से बनेगा। फिर आपके पास तीन तीन का जब कंप्लीट होगा, अब यहाँ पर मैं बना चुका हूँ, आपको सॉल्व करके बता चुका हूँ, जिस तरह सबसेट बनाए थे वैसे ही सबसेट यहाँ बनाने। तो आपके पास यहाँ पर जब तीन एलिमेंट्स का आपस में ग्रुप भी कंप्लीट हो गया, तो आखिर में चारों एलिमेंट्स का आपस में ग्रुप बनाएंगे। और इससे पहले 15 तक अगर हम सबसेट की बात करें, तो सारे के सारे 1 से 15 तक प्रॉपर सबसेट है, और जो आखिरी 16th है ये इम्प्रॉपर सबसेट है। और जो कॉन्सेप्ट वहां पर आपने सीखा था सबसेट या पावर सेट बनाने का, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, बस फर्क थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन का है। ये आपके रिलेशंस है। जब आपसे बोला जाए सारे रिलेशंस बताने, तो आपने फॉर्मूला बताने के कितने रिलेशंस आएंगे और लिस्ट डाउन करने। लेकिन इसके जो अलावा आपके पार्ट्स हैं, जैसे इससे पहले पे आ जाए बी वाले जो आपको रिलेशंस बनाने, उसमें आपसे कहा है कि 5 रिलेशंस इन बी। तो 5 रिलेशंस इन बी, आप सिंपल डायरेक्ट इसके बाद यहाँ पर जब आपने इधर सोल्यूशन लिख दिया, आप कहेंगे देयरफॉर 5 रिलेशंस इन बी आर, इनमें से कोई भी 1 से 5 कोई भी अपनी मर्जी से निकाल लें। अब ये वाले एज इट इज नहीं लिखेंगे, जाहिर सी बात है, बी के जो आंसर आएंगे उसमें से आप लिस्ट डाउन करेंगे, लेकिन अपनी मर्जी से। आपका दिल चाहता है नल सेट दे दें, आपका दिल चाहता है कोई एक सिंगल बना दें, 5 देने, तो आप एक काम ये करें कि पहला नल सेट दे दें, दूसरा कोई भी सिंगल आप एलिमेंट का सेट दे दें, तीसरा आप कोई भी डबल एलिमेंट का सेट दे दें, चौथा आप कोई भी 3 एलिमेंट के ग्रुप का एक सेट दे दें, पांचवा अपनी मर्जी से जो दिल चाहे दे दें। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहे हैं कि फॉर टू सेट गिवन ए एंड बी, इफ नंबर ऑफ सेट आपके ए के 3 हैं एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी आर 4। तो आपको यहाँ पर डाटा जिस तरह से पीछे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था, तो उसी तरीके से ये भी होगा। आपसे कहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओ और ब्रैकेट के अंदर ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ओ और ब्रैकेट के अंदर ए। ये सवाल में आपसे कहा है 3, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, ऑल्दो आपने इसको प्रॉपर डिस्क्राइब करना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आपको ओ और ब्रैकेट में बी ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। ये सवाल में गिवन है 4। आपसे कहा है कि फाइंड नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी। सवाल दोबारा पढ़े। फॉर टू सेट ए एंड बी, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए आर 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी आर 4, देन फाइंड नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी। अब आपको यहाँ पर बाइनरी रिलेशन बताने के कितने बनेंगे, ये नहीं बताना क्या क्या बनेंगे, कितने बनेंगे क्वांटिटी बतानी है। तो ए क्रॉस बी निकालना आपने क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा, तो पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। आप यहाँ पर बोलेंगे देयरफॉर, यहाँ पर सिंस आपने लिखा देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, जिसको आप यहाँ पर फॉर्मूले के मुताबिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये सारा काम आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया हुआ है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो आपके पास ये ए के एलिमेंट्स है 3 और बी के एलिमेंट्स है 4, आपके पास अभी आंसर आया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विच इज 12। अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए हैं सिर्फ ए क्रॉस बी के। आपसे सवाल में कहा है ऑल बाइनरी रिलेशंस बताने। ऑल बाइनरी रिलेशंस कैसे आएंगे? तो ऑल बाइनरी रिलेशंस के लिए आप वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आप कहेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस इन
नंबर ऑफ रिलेशंस इन ए क्रॉस बी ये बराबर होता है 2 की पावर n, अभी पीछे समझाया। तो n आपके पास ये n क्या है, टोटल एलिमेंट इन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो n की तादाद आपके पास 12 है, तो 2 की पावर 12 कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, जो भी आंसर आएगा 4096। ये आपके पास टोटल बाइनरी रिलेशन बनेंगे इस सवाल के। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा, मैंने ऊपर क्वेश्चन नंबर चेंज नहीं किया। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये भी समझ आ गया कि बाइनरी रिलेशन क्वेश्चन नंबर 4 की मदद से कैसे आते हैं, और अगर क्वांटिटी निकालनी है तो क्वेश्चन नंबर 5 की मदद से ये समझ आ गया कि कैसे क्वांटिटी निकाली जाएगी, कि किसी भी दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल लें तो उनके टोटल कितने एलिमेंट्स बनेंगे, या टोटल एलिमेंट्स तो खैर अलग है, टोटल रिलेशंस कितने बनेंगे। तो यहाँ पर आपके पास आज मैं लेक्चर अपना कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके अलावा आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं फिलहाल अभी नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है। पहले हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तैयारी कर रहे हैं, फिर उसके बाद जब हमारे पास वक्त बचेगा तो हम वो सवाल भी करेंगे जो आपके इससे रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वक्त नहीं हुआ तो मैं आपकी एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करके लेक्चर डाल दूंगा। तो वो जितने भी सवाल मैंने क्लास में नहीं करवाए वो मैं अलग से आपको जब वक्त मिलेगा रिकॉर्ड करके दे दूंगा। तो वो जिनका दिल चाहता है अपने पूरी एक्सरसाइज पढ़ने का तो वहां पे पढ़ सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर मैं आपकी एक्सरसाइज 17.5 को कंप्लीट कर रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक?